अच्छा दोस्तों, एक बात सोचो कि आप जंगल में हो और वहाँ पे आपको एक सांप काट लेता है। अब कुछ दिन बीतते हैं, 2-4 दिन, और फिर से वही सांप आपको काट लेता है। 2 बार हो गया, तीसरी बार भी वही सांप आपको काट लेता है। और तीसरी बार फिर आपके सपने में वो सांप आता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन जब 9वीं बार काटूंगा ना, दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा, कोई भी शक्ति या फिर कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर ये घटना आपके साथ हो तो आप क्या सोचोगे? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पागल बनाने वाली बातें मैं बता रहा हूं, पर एक घटना आई है। और ये घटना इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप समझो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये घटना है, लेकिन ये सीएम योगी तक पहुंच गई है, सीएमओ ऑफिस तक पहुंच गई है, और इस घटना को सुलझाने के लिए बाकायदा टीम गठित की गई थी। यह घटना कोई आम घटना नहीं है। तो आपको पूरी कहानी मैं सुनाता हूं कि यह किस प्रकार से घटना घटी। मेरा नाम है अंकित सिंह, और चलो इस कहानी को आप थोड़ा सुनो, चक्कर आ जाएगा आपको। देखिए, यह घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक गांव का है। उस गांव में विकास दुबे नाम का लड़का रहता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस विकास दुबे के साथ क्या हुआ कि एक दिन जब ये बेड से अपने उतरा, सो रहा था बेड पर, और सोने के बाद उतरा जब, तो इसके पैरों में सांप ने काट लिया। यह दिन था 2 जून 2024, रात को 9 बजे। यहाँ पे पहले दिन 2 जून को इस सांप ने काटा इसको। अब आनन फानन में इसके घर वाले आए और फटाक से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इलाज चला, और अच्छा खासा इलाज चला, पूरा सीरियस था ये। और उसके बाद ठीक हो गया फाइनली, और घर चला आया। लोगों ने सोचा कि ये आम बात है, सांप काट लेते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। पर कुछ ही दिन बीते थे, 2 जून को काटा था, अब 10 जून को फिर से एक बार काट लेता है। और फिर इसके साथ वही कंडीशन, इसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे दवाई ववाई चलता है, जो एंटीवेनम होता है वो लगता है, और उसके बाद ये स्वस्थ होता है। लोग सोचते हैं चलो भाई, इसे तो बड़ा काट रहा है सांप, लेकिन चलो 2 बार काट लिया। वही सांप फिर तीसरी बार इसको काटता है। अभी आप देखो आगे आगे क्या होता है। वही सांप फिर से 17 जून को काटता है। एक हफ्ते भी नहीं बीते और सांप ने फिर से काट लिया। अब तीसरी बार जब सांप काटता है विकास दुबे को, विकास दुबे अंदर से घबरा जाता है। और घबराना क्या, कोई भी घबरा जाएगा, आप भी होगे तो घबरा जाओगे कि ये सांप से मेरा क्या दुश्मनी है। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, अधिकतर पहले जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, उस समय तो काफ़ी बॉलीवुड पिक्चर निकालता था इच्छाधारी नाग। वो नागिन बदला बदला लेती थी, शुरुआत में ही नाग मर जाता था बेचारा। मैंने बहुत देखा है अपने बचपन में। ये होता था। यहां पर अब यही वाला कांड आ गया। 3 बार एक आदमी को एक ही सांप ने काटा। विकास दुबे तीसरी बार के इलाज के बाद काफी घबरा गया, और वो अब बहुत सतर्क रहने लगा। लेकिन सतर्क रहो भाई, सांप अभी भी इंतजार कर रहा है। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा ना कि मैं बनावटी सुना रहा हूं, तो आप गलत हो दोस्त। मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पिक्चर भी दिखा रहा हूं, आप चाहे तो गूगल सर्च कर लो। यहां पे फिर क्या होता है कि 17 जून को तीसरी बार काटा है, अभी फिर 27 जून को चौथी बार। भाई साहब, फिर से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया घर वालों की तरफ से। और अब ये बात जो है ना, वो गांव में ही नहीं, अब ये बात पूरे जिले में फैल गई, और जिला ही क्या, पूरे भारत में ट्रैवल करने लगी। मीडिया आने लगी और पूछने लगी। यहां पे एक और बात हुआ, जब तीसरी बार सांप ने इसे काटा विकास दुबे को, तो वो सपने में भी आया विकास दुबे के, और ये बोला कि देखो, अभी तो मैं तुम्हें काट रहा हूं, तुम बच जा रहे हो, 9 बार तुम्हें काटूंगा, और 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार कोई भी साइंटिस्ट को, मतलब दुनिया का कोई आदमी बचा ही नहीं सकता, मैं अपने साथ लेके तुम्हें चला जाऊंगा। अब कोई भी डर जाएगा भाई। अब फैमिली वाले भी डर गए, पूरा सीएम के पास भी वो होने लगा कि हमारी सरकार मदद करे, ये करे, वो करे। अब धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता है। थोड़ा सा पेज को मैं ऐसे कर लूं, क्योंकि अभी हम जब
कुछ ज़्यादा ही समय सांप ने काट लिया, 4-5 बार। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो इसको बार बार सांप काट रहा है, एक काम करो, जगह से ही दूर कर दो इसको, जहाँ पे रह रहा है ना उससे दूर कर दो, शायद सांप भूल जाएगा कोई अगर दुश्मनी होगी तो उसको। हालांकि होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुराने ज़माने से हम लोग देखते आ रहे हैं ना कि दुश्मनी तो डॉक्टर भी ये सजेस्ट करता है, फैमिली वाले मानते हैं। और अब ये विकास दुबे चला जाता है मौसी के यहाँ। कहानी यहीं एंड नहीं होती, मौसी के घर भी सांप ने काटा। एक बार वो फिर घर बदल के जाता है चाचा के घर, चाचा के घर भी सांप ने काटा। भाई साहब, जब ये सब हो रहा था, मीडिया में तूफान सा मच गया, इंटरव्यू पे इंटरव्यू आने लगे। और बात यही कि 9 बार काटेगा, 9वां बार में ख़त्म हो जाना है इसे। अब गांव के लोग, जो भी युवा मोर्चा वाले होते हैं, मतलब युवा नेता बनने वाले, वो सब उठाने लगे कि गांव का हमारा लड़का है, जिले का हमारा लड़का है, हम जाने नहीं देंगे इसे, 9वां बार में तो ये चला जाएगा, तो अभी ठीक ठाक मतलब कर लेना है। अब ये ऊपर चला गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक चला गया, यानी डीएम तक ये मामला चला गया। और डीएम भी सोचते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे ज़िले में, यहाँ पे तो एक व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो डीएम होते हैं ना उस ज़िले के, वो अपने ऊपर आला अधिकारियों को ये बोलते हैं, और फिर एक टीम गठित होती है डॉक्टरों की, 3 सदस्यों वाली टीम, कि आखिर जो इसके साथ बार बार हो रहा है, आखिर क्यों कोई सांप इसे काटेगा। और सिंपल सी बात है ना, एक व्यक्ति को अगर कोई सांप काट रहा है बार बार, कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे। और इसमें अब सब लोग इंटरेस्ट रखने लगे थे, और बाकायदा बॉडी पे वो निशान भी होता था जब सांप काटता था। तो लोगों को लॉजिकली भी लगने लगा कि ये सांप का ही है। अब देखिए, जांच हुआ, ठीक है ना, जांच टीम जब गठित की गई, जांच होने को तैयार हुआ सब कुछ, टीमें आई, विकास से कुछ पूछी ताछी, और उसके बाद जिस डॉक्टर ने एंटी वेनम दिया था, एक ही हॉस्पिटल में जितनी बार सांप काटा ना, एक ही हॉस्पिटल में विकास दुबे जाता था। तो वहाँ के जो डॉक्टर है ना, जिसने सबसे ज़्यादा बार ये एंटी वेनम दिया था, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा बार इलाज किया था, क्योंकि 6-7 बार सांप ने काटा था, तो 4-5 बार लगभग एक ही डॉक्टर ने इस पेशेंट को देखा था, ठीक है ना। तो उसी से पूछताछ की गई। अब उसने जो बताया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि पहली बार जब सांप ने काटा था तो पूरा इलाज चला था इसका, ठीक है ना, इस लड़के का। पर दूसरी बार भी काटा, तीसरी बार भी काटा, और ये आता था जब हमारे यहाँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इसे सांप ने काटा है। खैर, जो इसके हालात होते थे ना, वो ऐसा लगता था कि सांप ने काटा है, पर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि सांप ने काटा भी है इसे। मतलब शायद सांप ने काटा ही नहीं था, इसे बस फील हो रहा था ऐसा, और इसीलिए इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली ही दवाइयाँ इसे दी, और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। इसे लगा कि हमें दवा मिल रहा है तो ये ठीक हो गया। पर मुझे आगे का भरोसा नहीं था कि इसे सांप ने काटा। तो टीमें पूछती हैं कि भाई अगर सांप ने काटा ही नहीं था तो इसे बताया क्यों नहीं। तो बस मुद्रा भंडार के चक्कर में ये खेल था हॉस्पिटल का। हालांकि लेकिन सिंपल बात है, टीमों के जो पूरा जांच की ना, उसमें ये पता चला कि इस विकास दुबे को स्नेकोफोबिया है। अब स्नेकोफोबिया है, ये तो टीमें जो गठित की गई थी वो बताईं, और उसके बाद ये लोग चली गई। अभी हाल ही का एक बात देखो, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे कि स्नेकोफोबिया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ेस में वो मार्क्स देखा गया है, ठीक है ना, विकास दुबे के हाथों पर या फिर जहाँ भी काटा है ना, वो मार्क्स जो स्नैक बाइट्स के होते हैं वो वाला दिख रहा है। अब देखो क्या होता है, स्नेकोफोबिया इसको है, जो जांच है, जो जांच की गई उसके द्वारा बताया गया कि इसे कुछ भी चीज़ लग जाता है ना, तो ये वैसा ही महसूस करने लगता है कि मुझे सांप ने काटा, और इसके बॉडी मैकेनिज्म वैसा ही हरकत करने लगते हैं, क्योंकि इसे फोबिया है, वो डर के वैसा हो जाता है मूड में, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला कि एक बार इसे एंटीवेनम दिया गया था, और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही हुआ, पर जो दवाएं हैं वो थोड़ा साधारण वाली चलाई गई, और उसी में वो ठीक हो गया। खैर, अब एक और बात मैं बता दूं, 7 बार तो पहले ही काट चुका था, 9 बार का टारगेट दिया था सांप ने सपने में आके कि 9वां बार मैं ले जाऊंगा। अभी क्या है कि एक तांत्रिक के कहे अनुसार बालाजी के किसी मंदिर में जाकर के ये सोया था लड़का, जो विकास दुबे है, वो गया था वहाँ पे, ठीक है ना, मंदिर में
और ऐसे वहाँ पे था 500 किलोमीटर दूर अपने गांव से, ऐसा ही कुछ है। अभी 8वीं बार वहाँ पे उसने काटा है, सांप ने काटा है। लेकिन यहाँ भी एक बात है, इन लोगों को लग रहा है कि सांप ने काटा है, मार्क्स भी हैं जो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। लेकिन विकास का कहना है कि इस बार क्योंकि मैं मंदिर में था तो कृपा है मुझे देवता की, जो भी बालाजी हैं उनकी कृपा है, इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सांप ने मुझे काटा है 8वीं बार। तो विकास दुबे अभी भी कह रहा है कि नहीं, मुझे सांप ने काटा है, जबकि टीम बोल रही है कि नहीं, इसे स्नेकोफोबिया है। अब ये आप तय करिए और आप सोचिए कि क्या है। हालांकि जिस तरीके से इस बार भी सांप ने काटा और वो मंदिर में था, बच गया, कुछ नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि स्नेकोफोबिया हो और दिमाग की वजह से ही कुछ हो रहा हो। उसे लग रहा है अभी कि मैं मंदिर में था तो मुझे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस है, और वही स्नेकोफोबिया से कॉन्फिडेंस लड़ रहा है और इसे कुछ नहीं अभी हुआ। कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये है पूरा ओवरऑल ये मैटर जो अभी हुआ है जांच के बाद और अभी क्लियर हो गया है। हालांकि मैं कह रहा हूँ अभी भी दावा किया जा रहा है कि सांप अभी भी काट रहा है। खैर, मैं मार्क्स को लेकर के नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम है उसने कहा कि पहले जो मार्क्स था, जो पहला वाला है, जो बाइट का है, उसी के बाद विकास घबरा गया। अब मार्क्स कैसे बन जाते हैं ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे नहीं पता। हालांकि उन लोगों का कहना है कि जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, स्नैक बाइट से लगते हैं पर वो हैं नहीं। खैर, आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं अंकित सिंह। राम राम दोस्त।